पंचक व्रत आरंभ हो चुके हैं। भीष्म पंचक, आइए जानते हैं इन दिनों का क्या महत्व है और क्या है भीष्म पंचक की कथा। भीष्म पंचक को पंच भिक्षु के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक महीने में स्नान करने वाले इस व्रत को जरूर करते हैं। यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी होता है। भीष्म पंचक कार्तिक महीने में देवउठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों में पूजा कर व्यक्ति जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत कर सकता है। मान्यता, इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तथा वैकुंठ पाना चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें भी इस व्रत को करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पितामह भीष्म को अर्घ दान दिया जाता है और यह कहते हुए अर्घ देना चाहिए, जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्मवर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। आइए सुनते हैं भीष्म पंचक से जुड़ी कथा। प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सकें। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा, पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म ने कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया। भीष्म ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिनों तक दिया। ऐसा माना जाता है कि 5 दिन भीष्म पंचक के ही है, जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पंचक के यह 5 दिन लोगों के लिए बहुत मंगलकारी होंगे और आने वाले दिनों में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। भीष्म पंचक बहुत पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान अन्न ग्रहण ना करें। साथ ही इस समय फल फूल, दूध और दही का सेवन करें। साथ ही पंचगव्य यानी कि गाय का दूध, दही, घी, गोक्षरण व गोबर रस का मिश्रण भी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करें तथा नहाने के पानी में थोड़ी मात्रा में गोक्षरण डालें, फिर पवित्रता पूर्वक स्नान करें। साथ ही भीष्म पंचक के समय आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। भीष्म पंचक में ऐसे करें पूजा। इस व्रत का प्रथम दिन देव उठनी एकादशी को होता है। इस दिन भगवान नारायण अपने 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री हरि को मंत्र का उच्चारण करके उठाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्य मंगलम कुरु। अर्थात, हे गोविंद उठिए, उठिए हे गरुड़ ध्वज, उठिए हे कमलाकांत, निंद्रा का त्याग करके तीनों लोकों का मंगल कीजिए। भीष्म पंचक के 5 दिनों में विशेष प्रकार की पूजा होती है। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीप कर बीच में एक वेदी बनाएं। वेदी पर ध्यान देकर तिल रखकर कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा होती है। इस व्रत के दौरान कार्तिक शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तिथि तक घी के दिए जलाए जाते हैं। इन्हीं 5 दिनों तक सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। साथ ही भीष्म पंचक के समय आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। पंच भिक्षु कथा इस प्रकार से है। भीष्म पंचक में पंच भिक्षु कथा करनी सुननी आवश्यक है। आइए आनंद लेते हैं पंच भिक्षु व्रत कथा का। इस कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार था। इस साहूकार की पुत्रवधू बहुत ही संस्कारी थी। वह कार्तिक मास में बहुत पूजा पाठ किया करती थी। कार्तिक मास में वह ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा में स्नान के लिए जाती थी। जिस नगर में वह रहती थी उस नगर के राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाता था। उसके अंदर बहुत अहंकार भरा था। वह कहता कि कोई भी व्यक्ति उससे पहले गंगा स्नान नहीं कर सकता है। जब कार्तिक स्नान के 5 दिन रहते हैं तब साहूकार की पुत्रवधू स्नान के लिए जाती है। वह जल्दबाजी में हार भूल जाती है। वह हार राजा के लड़के को मिलता है। हार देखकर वह उस स्त्री को पाना चाहता है। इसके विषय में यह कहा गया है कि वह एक तोता रख लेता है ताकि वह उसे बता सके कि साहूकार की पुत्रवधू आई है। लेकिन साहूकार की पुत्रवधू भगवान से अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उनकी माया से रोज रात में साहूकार के बेटे को नींद आ जाती है। वह सुबह सोकर उठा और तोते से पूछता है तो वह कहता है कि वह स्नान करने आई थी। 5 दिन स्नान करने के बाद साहूकार की पुत्रवधू तोते से कहती है कि मैं 5 दिन तक स्नान कर चुकी हूँ, तुम अपने स्वामी से मेरा हार लौटाने को कह देना।
राजा के पुत्र को समझ आया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तब वह इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्रवधू स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। यह थी कथा भीष्म पंचक व्रत की। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी है। जो भी ये व्रत रखता है वह सदैव स्वस्थ रहता है तथा उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाला व्रत सदैव स्वस्थ रहता है तथा प्रभु की कृपा उस पर बनी रहती है। जय जय श्री राधे। भीष्म पंचक व्रत आरंभ हो गए हैं। यह 23 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक भीष्म पंचक व्रत हैं। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सब कुछ देने वाले व्रत भीष्म पंचक विषय में कहता हूँ। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत ग्रहण करें। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों का तर्पण करें। फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। देव आदि देव श्री विष्णु को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराएं। उनके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करें। उनके सम्मुख घी का दिया और गूगल जलाएं। प्रातःकाल और रात्रि के समय भगवान श्री विष्णु को दीपदान करें और उत्तम भोज्य पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करें। व्रती पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद घृत, सिक्त, तिल और जौ का अंत में स्वाहा से संयुक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र से हवन करें। पहले दिन भगवान के चरणों का कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों का शक्ति भाग यानी कि दोनों उराव का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन नाभि का भृंगराज से, चौथे दिन बाण पुष्प, बिल्व पत्र और जपा पुष्पों द्वारा और 5वें दिन मालती पुष्पों से सारे अंगों का पूजन करें। व्रत करने वाले को भूमि पर सोना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधी यानी कि दही, चतुर्दशी को दूध और अंतिम दिन पंचगव्य आहार करें। पूर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भीष्म पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए थे। इसी से यह भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री हरि का पूजन किया था, इसीलिए यह व्रत 5 उपवास आदि से युक्त है। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में भीष्म पंचक व्रत का कथन नामक 205वां अध्याय पूरा हुआ।